अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपका बोर्ड के मुताबिक जो पेपर आता है आपको उर्दू में, उसका सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 जो है वो आपका इक़्तिबास की तशरीह का होगा। तो ये पूरा पैटर्न बेटा मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया और आपने इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले मार्कर से लिखेंगे सवाल नंबर 3, फिर लिखेंगे इक़्तिबास की तशरीह और फिर लिखेंगे 1 या 2, जो भी आप पैराग्राफ कर रहे होंगे उसके मुताबिक 1 और 2 लिखेंगे। तो उस पैराग्राफ का तरीका ये होता है कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया है जिसकी आपने इक़्तिबास की तशरीह करनी है, उसका शुरू का 2-3 लफ्ज़ लिखते हैं, जैसे इस बिना पर, और इसके बाद फिर डॉट लगाते हुए लिखते हैं एंड वाले 2-3 लफ्ज़ फर्शे गुल था। ये जो पैराग्राफ बेटा मैंने आपका लिया है ये आपकी एक्सरसाइज में से है, आपकी एक्सरसाइज के सवाल में से देखिएगा, और वो पैराग्राफ है जो आपके लेसन में दिया गया है। आपको इक़्तिबास की तशरीह में पूरे सबक में से किसी भी जगह से वो पैराग्राफ दे सकते हैं और वो पैराग्राफ की तशरीह आपने करनी है, और उसके ऊपर 4 ख़त लगे होते हैं। ख़त का मतलब है वो 4 लाइंस लगी होंगी, जिस लफ्ज़ के ऊपर वो लाइंस लगी होंगी उस लफ्ज़ के आपने मीनिंग लिखने हैं। अब इस बात का मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ख़त लगना का मतलब क्या है। आपने ये नहीं देखना कि किसी लफ्ज़ के नीचे लगे हैं, नहीं, बल्कि जिस लफ्ज़ के ऊपर ख़त लगा हुआ उसके ऊपर आपने उस मीनिंग उसके राइट करने हैं। इसके बाद इसका तरीका है, हम लिखेंगे यहाँ पे हवाला मतन, इसके बाद ये निशान देंगे, ठीक है, और जहाँ पे ये हवाला मतन ख़त्म हो रहा है उसके साथ ही आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ का नाम, मुसन्निफ़ में आपने सही से लिखना है। जो हम मार्कर से लिखते हैं उसको हम गलत नहीं कर सकते क्योंकि वो हाईलाइटेड होता है और उससे गलती जो है वो पकड़ने में जल्दी से पकड़ी जाती है, आसानी होती है। तो आपके लेसन का मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना शिबली नोमानी। इसके नीचे ही मुसन्निफ़ के नाम के नीचे ही लिखेंगे सबक का उन्वान, वो सबक का उन्वान जिस सबक से ये पैराग्राफ लिया गया है, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके बाद लिखेंगे हम ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। मैंने आपको बताया कि जिन अल्फाज के ऊपर ख़त लगा हुआ होगा उसके आपने अल्फाज के मायने लिखना, और यहाँ पे आपने ख़त कशीदा लिखना है, हल लुगत नहीं लिखना। कुछ बच्चे यहाँ पे हल लुगत लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपने यहाँ पे ख़त कशीदा लिखना है, क्योंकि ख़त कशीदा का मतलब होता है उन्हीं अल्फाज के मानी जो कि ख़त लगे हुए हैं। अगर आप हल लुगत लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस पैराग्राफ के तमाम मुश्किल अल्फाज के मायने। तो ये बात बेटा नोट करते हुए आपने करनी है कि ये ख़त कशीदा ही लिखना है और इसके शोशों का भी ध्यान रखना है। इसी तरह जब आपने लिख लिया इसके बाद अल्फाज लिखेंगे और मानी लिखेंगे। अल्फाज आपने पेन से लिखने हैं। ये मैंने 4 ख़त कशीदा अल्फाज लिखे हैं, कत्लगा, हिजरत, फर्श गुल और फातिह खैबर। और इसी तरह इसके मानी हैं कत्ल करने की जगह, हिजरत का मानी है वतन छोड़ना, फर्श गुल फूलों का फर्श, और फातिह खैबर का मतलब है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का लक़ब। इसके बाद हम शुरू करेंगे तशरीह। यहाँ पे एक बात मैं आपको बेटा वाज़ह कर दूँ कि बाज़ औक़ात बोर्ड में ये सवाल पूछा जाता है कि इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के साथ करें, तो फिर हमने सियाक़ो सबाक़ की हेडिंग देनी है। अगर उन्होंने नहीं पूछा तो हमने नहीं देनी, क्योंकि 5-6 साल से ऐसा हो रहा है कि वो सियाक़ो सबाक़ नहीं पूछते और उसका कोई नंबर नहीं होता। जो चेकर हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये नहीं पूछा गया तो बच्चे ये ना लिखें, और उससे पहले ये पूछा जाता था तो फिर लिखा करते थे। तो लिहाजा हम डायरेक्ट तशरीह से शुरू करेंगे। आपने वो पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, तो उस पैराग्राफ में क्या बयान किया गया है उस हवाले से हम वो तशरीह एक आधे सफ़े की तशरीह करेंगे। यानी ये आपकी तशरीह की जो लेंथ है वो 1.5 पेज लाजमी होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो बेटा आपके मार्क्स कट जाते हैं। इस पूरी तशरीह के जो नंबर हैं वो 2 नंबर हैं, ख़त कशीदा अल्फाज के 2 नंबर हैं और हवाला मतन का 1 नंबर है।
तो ये पूरा पैराग्राफ जो है पैराग्राफ बेटा आपका 5 नंबर का हो जाता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये पैराग्राफ अच्छे से याद किया करें, इसकी प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से हल करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं आपको तशरीह के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो तशरीह है आपकी कैसे करनी है। सबसे पहले आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और ये देखना है कि इसमें क्या बयान किया गया है। जैसे कि इस पैराग्राफ में ये बयान किया है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा कि मुझे हिजरत का हुक्म मिला है, मैं आज मदीने चला जाऊंगा। चूँकि कुरैश घर का घेराव किए हुए था और ये चाहते थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दें, तो उन्हें खबर हुई कि ऐसा होगा तो बिस्तर खाली है तो वो मेरी तलाश में निकलेंगे, तो इसलिए आज रात तुम मेरे बिस्तर पर चादर ओढ़ कर सो जाना और अमानतें वापस कर आना। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने ये बयान किया है कि मेरे पास अमानतें हैं, वो अमानतें तुम लौटा कर मदीने की तरफ आ जाना, और ये ताकीद की कि वो तमाम अमानतें उसको लौटा आना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि वो मेरे पलंग पर बिस्तर पर सो जाए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए किया कि वो ये चाहते थे कि मक्के के जो लोग हैं वो आपको सादिक और अमीन कहते हैं, और वो ये ना समझें कि वो रात के अंधेरे में मक्के से चले गए और हमारी अमानतें जो हैं वो वापस नहीं की। हज़रत अली को इस बात का इल्म था कि ये जो बिस्तर है वो मक्तल की ज़मीन है, लेकिन फिर भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटे और सुबह को उनकी अमानतें वापस की, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि अताअत रसूल में अगर जान भी चली जाएगी तो हयात जावदा हासिल होगा, यानी कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल होगी। इसी तरह एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने अहले ईमान से जन्नत के बदले इनकी जानो माल और औलाद को ख़रीद लिया है, यानी कि इस बात को लाजिम करार दिया है कि अगर आप जन्नत हासिल करना चाहते हो तो हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह ताला है। इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में बेटा किया है। आपने भी जो ऐसी कोई कोटेशंस होती हैं या तो वो मार्कर से लिखा करें या उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में करें। ये बेटा आपकी तशरीह जो है वो 1.5 पेज की होनी चाहिए और इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास यूनिक की बुक है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तशरीहात दी हुई हैं इक़्तिबास की, आप उसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।